Hello everyone, my name is Praveen Kumar. Today we are going to discuss an important topics use of want. तो दोस्तों आज हमें यूज ऑफ want के बारे में बात करनी है। want क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों आज है अपना डे नंबर 19। क्या है? डे नंबर 19। डे नंबर 19 में हमें क्या पढ़ना है? यूज ऑफ want। want का यूज हम कैसे करते हैं? जब हम डेली यूजेज में छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम want का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे ही देखो यूज ऑफ want या wants। तो want या wants का यूज हम करते हैं जब हमें कोई चीज क्या होती है? चाहिए होती है ना? क्या होती है? चाहिए होती है। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए तब हम वर्तमान या प्रेजेंट में want या wants का उपयोग करते हैं। तब हम जब प्रेजेंट में हमें कोई चीज बतानी होती है कि हमें ये चीज चाहिए, तब हम वहां पे want या wants का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? want या wants का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं ना हमारे पास, एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? wants लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इसके साथ आपको क्या लगाना है? want लगाना है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो आप want लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही सी इट एनी नेम होगा, तब आप wants लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक छोटा सा रूल याद रखना है। रूल क्या है? तो रूल है सब्जेक्ट प्लस want या wants और ऑब्जेक्ट। बस ये छोटा सा आपको रूल याद रखना है। जैसे मुझे पानी चाहिए, बोलते ना मुझे पानी चाहिए, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे मतलब आई। आई फिर आप क्या लिखेंगे? आई के साथ want लगाएंगे या wants लगाएंगे? ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, तो आप क्या लगाएंगे? want लगाएंगे। तो आई वॉन्ट क्या है? पानी चाहिए, तो आई वॉन्ट वाटर। आई वॉन्ट वाटर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर देंगे, आई वॉन्ट वाटर। अगला है हमें घर चाहिए। हमें घर चाहिए, तो वी वॉन्ट, वी के साथ क्या लगाएंगे? वॉन्ट। तो वी वॉन्ट घर यानी होम। वी वॉन्ट होम। ठीक है ना? उन्हें किताबें चाहिए। उन्हें किताबें चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? दे के साथ आप क्या लगाएंगे? वॉन्ट। तो दे वॉन्ट बुक्स। दे वॉन्ट बुक्स, किताबें है ना, ज्यादा है ना। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे तुम्हारी मदद चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? ही माने होता है उसे। उन्हें ज्यादा थी, तो अपन ने क्या लिखा? दे लिखा। तो ही वॉन्ट। अब इधर देखो, ही के साथ आप क्या लगाओगे? वॉन्ट्स लगाओगे। तो ही वॉन्ट्स योर, तुम्हारी है ना, योर हेल्प। तो आप क्या लिखेंगे? ही वॉन्ट्स योर हेल्प। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट मोबाइल। आई वॉन्ट मोबाइल। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना शुरू कीजिए, तो आप इस तरीके से बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, है ना, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप मना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो वो क्या होंगे? नेगेटिव सेंटेंस होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास जो रूल होगा वो होगा आपके पास सब्जेक्ट के बाद आप डूडल्स लगाएंगे। अब भैया प्रेजेंट में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि डू और डज होती है। अब डू कहाँ लगाते, डज कहाँ लगाते? तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम है, उसके साथ आप डज लगा देते हैं।
और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आई बी दे यू है, तो आप उसके साथ डू लगा देते हैं। इसके बाद आपको नॉट लिखना है, इसके बाद आपको वांट लिखना है। अब यहाँ पे वांट्स नहीं आएगा, केवल हमारे पास क्या होगा, वांट होगा, ठीक है ना। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती, डू डज आ जाता, तो हम केवल वांट लगाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे मदद नहीं चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मुझे यानी आई, आई के साथ डू। अब सीधा आप डोंट लिख सकते हैं या डू नॉट लिख सकते हैं, तो सीधा डोंट लिख दीजिए। तो आई डोंट वांट, आई डोंट वांट हेल्प, क्या लिखेंगे, हेल्प, मदद, ठीक है ना। आई डोंट वांट हेल्प, आई डू नॉट वांट हेल्प, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, तो आई डोंट या आई डू नॉट वांट वाटर, ठीक है ना। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, तो दोस्तों आप क्या से लिखेंगे, तो वी के साथ डू नॉट लिखेंगे यानी डोंट। वी डोंट वांट पैसे यानी मनी, ठीक। वी डोंट वांट मनी, वी डोंट वांट मनी, ठीक है ना। अगला है हमारा, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, बोल देते ना अपन कभी कभी, तो क्या लिखेंगे, मुझे यानी आई डोंट वांट योर एडवाइस, आई डोंट वांट योर एडवाइस या आई डू नॉट वांट योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए या सलाह नहीं चाहिए। रोहन को साइकिल नहीं चाहिए, रोहन को साइकिल नहीं चाहिए, दोस्तों कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो रोहन के साथ अब आप डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो रोहन के साथ आप डज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, नाम है किसी का। तो रोहन डज नॉट वांट, रोहन डज नॉट वांट साइकिल, साइकिल नहीं चाहिए ना भैया उसको, तो रोहन डज नॉट वांट साइकिल। इसके बाद हमें कुछ और सेंटेंस देखने हैं, तो कुछ और में हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो आगे आपको क्या लिखना है, डू डज लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वांट लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है क्या चाहिए, क्या है, क्या चाहिए, क्या तुम्हें नया मोबाइल चाहिए, क्या राहुल को कुछ पैसे चाहिए, क्या उसे मेरी मदद चाहिए। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें नया मोबाइल चाहिए, तो सबसे पहले अब देखो इधर सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, तुम्हें मतलब यू के साथ आप डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो डू लगाएंगे, तो आप लिखेंगे सबसे पहले डू, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, डू यू वांट क्या चाहिए भैया, न्यू मोबाइल, डू यू वांट न्यू मोबाइल, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो डू यू वांट न्यू मोबाइल। नेक्स्ट है, क्या है, क्या राहुल को कुछ पैसे चाहिए, तो डज राहुल वांट सम मनी, क्या हो जाएगा, डज राहुल वांट सम मनी, राहुल को कुछ, क्या राहुल को कुछ पैसे चाहिए, क्या उसे मेरी मदद चाहिए, तो क्या उसे मेरी मदद चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे डज, फिर उसे मतलब ही, तो डज ही वांट मेरी मदद, यानी डज ही वांट माई हेल्प, डज ही वांट माई हेल्प, उसे क्या, उसे मेरी मदद चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ और सेंटेंस देखने हैं, कुछ और में हमें देखना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस।
क्या नहीं चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा, क्या नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए के लिए आपके पास रूल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको डू डज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद आपको वांट लिखना है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से अरेंज करेंगे, जैसे हमारे पास सेंटेंस है क्या, क्या तुम्हें पानी नहीं चाहिए, क्या उसे खाना नहीं चाहिए, क्या तुम्हें पानी नहीं चाहिए, क्या उसे खाना नहीं चाहिए। तो आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले देखो तुम्हें, तुम्हें मतलब यू के साथ आप डू लगाएंगे, तो डू क्या लगा देंगे, डू, फिर डू यू, फिर नॉट, तो डू यू नॉट, फिर वांट, डू यू नॉट वांट, क्या चाहिए भाई साहब, पानी, तो डू यू नॉट वांट वाटर, ठीक है ना। डू यू नॉट वांट वाटर, क्या तुम्हें पानी नहीं चाहिए, क्या उसे खाना नहीं चाहिए। तो आप लिखेंगे डज, क्या लिखेंगे, डज ही नॉट, फिर वांट, तो डज ही नॉट वांट फूड, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे सेंटेंस जो है वो अरेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वांट का यूज कैसे करना है, हमने आपको छोटे छोटे कुछ सेंटेंस बताए, उसमें अपन ने नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट में हमने पूरी तरीके से देख लिया है कि आपको वांट का यूज कैसे करना है। जब आप डेली यूजेस में छोटे छोटे सेंटेंस को अरेंज करते हैं तब आप उसमें वांट का यूज कैसे करेंगे। तो बढ़िया दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए, इसके बढ़िया नोट्स बनाइए, है ना, अपनी कॉपी में इसको लिखते जरूर जाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके कुछ सेंटेंस खुद से बनाने के प्रयास कीजिए, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।